भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एक भोले जी के शिष्या बहन बाटी। तो आज हम कथा सौतेली बाप और बेटी के कहे जाता नहीं। एक बाप जने माई के जगह तक के ले ना पाई, माई के दूठो बेटी पैदा हो भैले के नाते पति जौन अपने पत्नी के छत पर से गिरा के मार डालना और लड़की के साथे का कुछ कहले बाना। कथा के पूरा सुनो सभी आप लोगों के आँख में आंसू आ जाए। कथा बहुत दर्द भरा कथा बाटे। तो कथा हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट बा कि भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए, लेकिन महादेव के कृपा देखी में कैसे बरसल बा, कैसे वो लड़की के जीवन में खुशहाली आई बा। तो अगर कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर भोले जी देव के देव महादेव के नाम लेने से सब दुख के निवारण हो जाला। तो एक गांव में एक शिष्या बहन बाटी और पति पत्नी वालों, घर परिवार धन दौलत सब कुछ संपन्न बाटी। भगवान जी के भक्ति भाव करेली और भोले जी के दया से उनके घर में लक्ष्मी के प्राप्ति होला, पहली लड़की हो जाली। गुरु बहना तो बड़ा खुश होली कि घर में जो बहुत भाग्यशाली रहला ओकरे घर में लड़की पैदा होली। लेकिन बाप जौन रहेला, गुरु भैया जौन रहेला, उनके भक्ति भाव से कुछ हो मतलब ना रहेला। लड़की से सख्त नफरत करेना कि दादाई के तो पहले लड़की हो गई, जौन सारा धन कमैले बाणी सब दान दहेज में ख़त्म हो जाई। अब वो लड़की से ईर्ष्या करे लगेला। समय के बीतत देना लगेला, धीरे धीरे जब वो लड़की 5-6 साल के हो जाली तो फिर शिष्या बहन के गर्भवती होली। तो फिर उनके जौन है अब पति मना मन सोचे ना कि ना जाने फिर लड़की ना हो जा तो सारा धन हमारे कमाई सब बर्बाद हो जाए। अब ले जाने दवाई के बहाना तो जब उनके जांच पड़ताल कराओ तो पता चलेला कि दूसर की लड़की है। अब वो आए दिन पत्नी से नफरत करे लगना और एक दिन छत पर ले जाना, छत पर से ढकेल देना। पत्नी के मृत्यु हो जाला। जब मृत्यु हो जाला और लड़की वही 10 साल के रहेली और लड़की से सख्त नफरत करेला। देखी औलाद जे करे ना होला उसे पूछी कि संतान करतीन कितना सब दुखित बा, लेकिन वो एक लड़की के पाके लड़की के कदर ना कईना बाप। कोई ना फिर दूसर विवाह कर लेना और दूसर विवाह कहाँ कैला कि एक शिष्या बन रही तो उनका पति मर गया ना, एक बेटा रहना तो उन्हीं से अपन बियाह कोई लेना। बियाह कोई के घरे जब ले अला तो लड़की को कहता ना हरे जो चाय बना के ले आओ। वो कहते कि पापा हमरे चाय कहाँ बनावे और हम तो कुछ हो नहीं खी जानत। तो उनका पत्नी कहता रही कि ई के तो ई तो हमार लड़की है कुलच्छनी मतरी मेरा रुआ तो हमार मरी गई, लेकिन एक से तो हम सख्त नफरत करीला। तो बड़ी खुश भई जनता है सौतेली माँ काठे के सौत जौना बिराजेली। अब कहले कि आप चिंता न करी, इनकर दवाई तो हम आइए गइल बानी, इनके इतना मजबूर कर दे कि घर छोड़ के निकल जाई हम। तो बाप ऐसा निर्दयी कलयुगी बाप रहना कहला कि अरे ये समझ कि लड़की ना है, ये तोहरे घर के नौकरानी है, तुहार सारा काम करी। अब इतना हत्यारा बाप के होखई के ना चाहिए। अगर माई रहती तो बेटी के कितना प्यार दुलार मिलत। बेचारी सोच सोच के रोत है। सब नहीं सब बातचीत होता कि ये माई हमार कहाँ चल गईलू, आज तू रहतू तो हमारी ई दिन दशा ना होते। अब वो का करेली होते माई अपन जुर्म ढाल शुरू कर देली। कहली कि जा चाय काफ़ी बना के ले आओ। कहली काफ़ी माने हम कुछ हो ना जानता नहीं कि ये मम्मी काफ़ी का होला। तो उनके पापा कहले कि तू काफ़ी ना जानत हो, जा बना के ले आओ। अब बेचारी जब समझ में आवेला जाके किचन में बना के जब ले आवेली तो सौतेली माई चाय उठा के लड़की के मुँह पे फेंक देली।
मुँहे पे फेंक देली, सब झलका हो जाला। बेचारी रोए गिलगिलाए लगेली और अपने माई के तस्वीर लेके रोआ ताड़ी कि हे माई तू कहाँ चल गईलू, अरे तू तो गईलू तो हमों के साथे लेते गईल, तू हमरे ऊपर बड़ा जुर्म होता, ये जीवन हमार जौन है अब दुख है सहल ना जाता, माई हमों के उठा ले चल, तू कहाँ चल गईलू। ई सौतेली माई बहुते गंदी बाटी। अब आए दिन उ जौन है उनके पर जुर्म करें, अब बाप रहे कहें कि चलो तो कि हम सिखा देता नहीं, लेकिन तो कि सारा काम करे खो, घर के सौर सफाई माजा धो कपड़ा लत्ता सब सौतेली माँ करावे और समय से भोजन भी ना दें। अब बेचारी के बहुते तंग करें। और जो एगो लड़का लेके आए रही, उ लड़कों के अंदर इतना जहर भर देले रही कि बापो लड़को माइयो जब कहे कि जब तू सतावे लुए के, बाप ऐसा निर्दयी कलयुगी बाप रहे, कहे कि जब एक सतावे लू तो हमके आनंद मिलेला, ऐसा बाप के ना होके के चाहिए। बेचारी अछन उधार रोए और महादेव के भक्त उनका माई रही। जब वो लड़की रोए तो उनका आत्मा भटके लगे, बेचारी बहुत दुखित होके कि हमरे बेटी पर बहुत जुर्म होता। जब एक बार को बात हो क्या कहली, लड़की खाना वाना बना के धो देली, कहली कि मम्मी खाना वाना बना देले बानी, सब काम को देले बानी। कहली कि कहाँ कोयले बाटे खाना बना के, या कहाँ इन्हें घूमे जाता रे, अतना ही सजी काम को देले बानी जाता नहीं। देखी जैसन माई बाप के विचार वाला बच्चन के वैसने संस्कार आवेला। बेचारी फुर्सत पावे तो महादेव के मंदिर में जा और भोले जी के शिवलिंग पकड़ के लड़का रोए लगे कि हे महादेव हमार मम्मी कहाँ चल गईली, हमारा करतीन केहू घर में अच्छा नहीं कर, कितना को अच्छा करता नहीं, सब केहू डांट बोल रहल बा। तभी माई जौन है पीछे पीछे जा तड़ी कि देखी कहाँ जाले। अब चल गई मंदिर में तो कह तड़ी कि यहाँ का कर तड़ी, घर के कमा के करी, अरे तो करबे तो के घर में से निकाल दे। कहली कि ये माई नहीं, हमके घर में से निकाल देबू तो हम कहाँ जाई, हमके घर में से नहीं निकाल, जौन कहबू तौन करब। अब घर में जब अली तो का कहली, लड़का कहता कि ये माई खाली डांटी के रह गईलू के मारो तो अच्छा लगी। अब लगली मारे पीटे, ओहू से तंग आग नहीं हरली तो का कहली, लड़की के पानी में मुँह डबो 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 लगली मारे। जब मुँह में डबो पानी में बोर के मारा ताड़ी तो बेचारी के सांस रुक जाता आ माई के आत्मा छपटियाता। माई तो देखत ताड़ी लेकिन लड़का उनके ना देखत बा। अब बेचारी महादेव की शरण में गईली। माई के जगह यही से कहल जाला कि केहू ना ले पाई, माई माई होली, अपन जान दे के भी अपने बच्चन के रक्षा करेली। अब महादेव के मंदिर में जाके लगली रोए कि हे महादेव जी हमरे पुत्री के रक्षा करी, हमरे लड़की बहुत धर्म संकट में बाटी। तब महादेव जी प्रसन्न होके कहली कि हमके ऐसा करी कि हम अपने बेटी के रक्षा कर सकी। कहली कि जात के वरदान देतानी कि नाग के रूप में रहबू, अपने लड़की के कुछ सहयोग कर सकेलू, लेकिन तुहार लड़की तो के अभी ना देख पाई। हम अब देखली कि काम धाम कोयले करतीन, उनकर माई इतना जुर्म ढा ताड़ी। तो जैसे माई कहे सौतेली माई कि जा खाना बना लो, तैसे अब इन किचन में लड़की जा, तैसे ओकर अपन माई जौनली खुद के महादेव के दया देखी कि वो बेचारी प्रेत आत्मा आके सारा काम अगही कर दे। घर के सफाई करे के जब ओकर माई कहे तो झटे दिन का माई आके अपने स्वयं करने के देखी ना पावे। लड़की आवे तो कहे कि लगता ये सब भोले जी के दया कृपा है, लगता वह के दया से आई हमारा केहू सहयोग कर रहल बा। लड़की बड़ा खुश हो जा, माई आवे कहे का रे घर के सफाई हो गई, तो क्या हाँ मम्मी सब सफाई उफाई को बनी आ तो हो चीज़ खाना बना डरी तो तोरे छोटाने भाई के बर्थडे है। तो कहले कि बर्थडे है तो ठीक बा माई, हम केक को सब बना दे, आ तो सब लोग मेहमान आवत हन, अनेकों प्रकार के जौन है पकवान बनी सब तू ही के बनावे के हो। कहली कि माई चिंता न करो, जौन कहू तो सजी करब, लेकिन हमके घर में से न निकली हो। इतना डराइल है बेचारी कि कहाँ जाई। अब जुर्म पर जुर्म करते जा, अब जैसे जितना कहें उतना सजी उनका माई आके नागिन के भेष में आवे घर में आयापन सब सुतले रहे, तब सारा कार को के
खाना दाना सब बना के फिट कर दें। और वो जौन लइका रहल लइका करतीन गिफ्ट ले दे, लइको नफरत करे बहन से। जैसन माई भी सिखैया लइकन के तो वैसने न करी सब, वैसन वो लइकवा के बहनिया के साथवा खेल ही ना दे, कहे कि ओकरे साथे न रही हो। अब जब ओकर जन्मदिन पड़ल तो वो का कहले से ये लोग मार्केटे से गल के आने और लड़की के माई आके खूब सुंदर के गिफ्ट बना के रख देली, ले आके साइकिल उकिल रख देली। अब आश्चर्य में पड़ जा, कहे कि ये दादा ले इतनी चुकी लड़की आई कितना सुंदर खाना बनावती है, बहुत सुंदर खाना लगता है, करेगी केहू और नहीं ना के बनावला, तो बुझाता टोना उना जानता रही, तो लगता कि कौनो मंत्र जानतिया कि आज तक तो ऐसा खाना ना बनत रहल, अब खाना में तो इतना स्वाद रहता, एकर पता लगावे के पड़ी। अब वो पता लगा लगा प्रेत आत्मा रहे बेचारी को के चल जा अपने लड़की के मदद करे करती, वरदान मिलल रहे। अब जब जन्मदिन आई तो सबके सामान ले आल, कहले कि कारे खाना ना बन गई, कहली हाँ ये मम्मी खाना बना देनी। अब भैया करतीन केक तैयार कर देले बानी, इनका गिफ्ट भी ले आयल बाटी। बोली कहाँ से ते गिफ्ट ले ते कहीं चोरी नहीं न करत तारी केहू के घर में जाके। कहली नहीं माई ऐसा कौनो बात ही नहीं के, तो की तोर सहयोग करता कहाँ पौली है। तो कुछ बेचारी बोले नहीं, कुछ जाने तब न बोले। अब के जब भाईवा देखल से तो देखी दिल में प्रेम जागी गई, कहलस कि बहन हमार कितना अच्छा बा, लेकिन माई हमार नफरत ऐसा भर देले बटे कि बोल ही ना देले। अब उ जब केक देखला तो अति प्रसन्न भई, अरे भैया केकवे ना तोहरे करतीन, तोहर बड़ा प्रिय साइकिल है, तो के साइकिल ले आके रखले बनी। जब गई देखलस तो बड़ा खुश भई, वही दिन से थोड़ा सा लगाव बहन भाई में हो गई, आए जाए लगना। जब साथे माई देखे तो मारे पीटे लगे, कहे कि का करे के ओकरे साथे रहता रे, उ जादू टोना जाने ले, और जो है बड़ा खराब लड़की है, ओकरे साथे नहीं रहे के बा। अच्छा लेकिन वो जब भी खाली पावे तब चल जा, नहीं दीदी तो बढ़िया बाटी। ओकर विचार धीरे धीरे बदले लगल भाई के, और लड़का के कौन कसूर बा। अब ऐसे करते करते देखी अब बेचारी धीरे धीरे वो सियान हो गईली। जब सियान हो गईली आज प्रतिदिन ऐसे सजी काम धाम हो जा, जौन कहें तौन मिनटे भर में हो जा। तब वो अपने पति से कहली कि आई तो पता नहीं कैसे इतना कार को देले, तो कहला कि का भर को देले तो ठीक है न बात हो के कुछ करे के ना पड़ता, आ तो ना ही एक पता लगावे के पड़ी कि कैसे को देले हैं। आई के एकर कैसे पीछा छूटी सी, धीरे धीरे सियान हो गई बा, आई के छत पर से गिरा आते एक माई के का भइल कैसे मरल। तब वो कहला कि अरे एकरे माई के तो ई हो गई, ओकरे बाद फिर लड़की होखे वाली रहल तो छत पर से गिरा के मुँह देनी। अब उ सुनले रहली सौतेली माँ कहलस कि जब एक माई छत पर से गिर के मरल बा तो काहे नहीं इहू के छत पर से धक्का दे दी आ इहू गिर जा। अब वो का जानतिया कि ओकरे साले छल करते रही, लेकिन ओकरे माई के आत्मा अपनी लड़की के आगे पीछे घूम रहता कि हमरे लड़की ऐसा कार्य करे कि कुल सतावे न। अब एक दिन बड़ा प्रेम से बोलल, कहलस कि बहनी खाना तो आज बहुत अच्छा बनौले बाड़ू। तो वो कहल सीधा तो का बात है, आज बड़ा प्रेम से बोला ताड़ी। अच्छा चलो खाना ना खा ले जा, आ चलो छत पे टघरे चल जा। अब भाई बहन दोनों के लेके दोनों लड़कन के लेके छते पर गईली और कहताड़ी कि हम जब छोट रहनी ना तो दिवाली पर चलत रहनी, दिवाली पर चली जा उनके ये खेल खेली। तो कहली कि तब तो हमनों के वैसे खेल सकेली ना, तो हाँ चलते ही पहले चढ़ दिवाली पर। तो लड़कवा कहता अरे माई हमहूँ मन करता हमहूँ दिवाली पर चढ़ब। अब लड़किया के सिखौते बड़ी तो देखी जब हम केहू करती गढ़ा खाने ली तो हमरे करती स्वयं खानाइए जाला, इतना अत्याचार बढ़ जाला कि क्या करेली ले जाली छत पर से वो लड़की के ढकेले के सोचेली। वहीं तब तक इनका लड़का दिवाली पर चढ़ की जैसे हंसता दूसरे ओर ध्यान गई, बस लड़का छत पर से गिर गई। जब लड़का छत पर से गिर गई तो जौन है पहली पत्नी जौन रही उ सौतेली लड़की के माई उ जौन है वो बेटा के जान बचा लेली, रोक लेली। तो
अब इनके वही ज्ञान हो गए कि केहू करते गलत ना करे के चाहिए कि आज हम ये लड़की के मारे जात रहनी है। फिर जब नीचे आओ ताड़ी तो देखो ताड़ी कि महादेव ओके सबक सिखावे पड़ती उनके ओकरे पहले तो उनकर रूप ना लौके, लेकिन वह दिन जब उनकी लड़का के कोरा में ले ले बाटी और नागिन के पूरा देह बा मुँह हो जाए ना स्त्री के बा। अब ठड़ा बोली तो कहली कि आप के हई हमारे लड़का के रक्षा कोई नहीं है। कहली कि देखा हम ये लड़की के माई हई आ जो है तू हमारे लड़की के ऊपर कितना जुर्म ढालू, लेकिन ये लड़का के कौन दोष बा? लड़का तो ये हमारो हमें तोहरो हमें आ कबो लड़कन के साथ ऐसा ना करे के चाहिए। अब वही वजह से लड़का के जौन है मन बदल गए। लड़का कहलस कि माई तू बहुत गंदी बाटू, बहन के इतना शासत कैलू और अपने साथ साथ हमनों के भड़का के उनका बहुत दुर्दशा कैलू, बहुत शासत कैलू। अब हम तोरे घर में एक पल ना रहो। अब का कहली कि ऐसा बा अब हम अपने लड़की के घर में ना छोड़ब। ए बेटी चलत हो के हम दूसर घर बना देते वही में तू अपन रही हो। अब सियान हो गए लोग अपन वही में बनाई हो खई रही हो। भैया कहल कि नहीं अरे मम्मी तू कितना मम्मी अच्छी बाटू कि तू हमार जान बचा देलू, जेकर माई इतना गंदा हरकत करत अड़ी। तू सबसे सुंदर बाड़ू माई, हमें घर में एक पल ना रह, हम अपने दीदी के साथे रह। तब भाई बहन के ऐसा प्रेम होला कि भगवान भोले जी के दया से का कोई दूसरा घर बनौली हमें ले जाके कह देली। यार इनकर जौन पति रहना पति आवत रहना एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट में इनकर दोनों पैर टूट गए। आई माई आई दादा करत आना तो देखी कबू केहू के सतावे के ना चाहिए। जौन है धरती पर जे आयल अगर मनुष्य के शरीर पौले बानी तो केहू के सहयोग करी, केहू के दुख ना दे। लड़की से इतना नफरत कैला। अरे जेकरे घर में लड़की पैदा होली जे बहुत बनौले रहेला। अब रोवत आना गावत आना आगे पीछे केहू नहीं बा, कर्म के फल यही भोगे के बा आ यही भोगी के आदमी जाई, कुछो केहू साथे ना ले जाई। धन दौलत जितना कोठा अठारी बाल बच्चे कैले बानी सब यहीं तक के बा सीमित तो जाई तो जाई अपन कर्म जाई। अगर अच्छा कर्म कैले बानी तो फूले के सेहरा लगी और शिव धाम में पहुँचबा, नहीं तो नरकों में ठेकान ना लगी। अब इतना दोनों जनी गलत कैले रहल कि अपने औलाद उनकर साथ छोड़ दिले और दोनों भाई बहन रहे लगन एक जगह। तब देखी अभी पीको ताने बाप आगे पीछे केहू ना बा, कौनो पत्नी ना बाड़ी, दू पत्नी एक पत्नी के साथ ना इनका बा। वही पत्नी के भी ज्ञान हो जाता और पत्नी इंतजार करताड़ी कि अब हमार पति ना आई ना और रास्ता में गिरल बाना। तो एक महादेव जी एक जोगी के वेश बना के वहाँ देखी बड़ा सुंदर भजन सुनले बाणी की एहू से के ज्ञान होके। बेटी की तूने कदर ना की, पत्नी पाया सब भूल गया। बेटी की तूने कदर ना की, पत्नी पाया सब भूल गया। हीरो की तुझको परख नहीं, पीतल में खुशी से फूल गया। हीरो की तुझको परख नहीं, पीतल में खुशी से फूल गया। उस दिन जब तू निसंतान था, पहली पत्नी बेचैन हुई। उस दिन जब तू निसंतान था, पहली पत्नी बेचैन थी। भोले जी की ओ याद करी, तब जाके उसकी गोद भरी। तब जा कर के उसकी गोद भरी। भोले जी की ओ याद करी, तब जाके उसकी गोद भरी। मत पूछो माँ कितना खुश हुई, बेटी को जब वो गोद ली।
मत पूछो माँ कितनी खुश हुई बेटी को जब वो गोद ली। पत्नी को तूने मार दिया, पत्नी को तूने मार दिया, बेटी को दुश्मन मान लिया। पत्नी को तूने मार दिया, बेटी को दुश्मन मान लिया। कलयुगी बाप बन गया, सतयुग का तू अपमान किया। कलयुगी बाप बन गया, सतयुग का तू अपमान किया। मैं पिता तुम्हें बनाया था, तूने बेटी को ठुकरा दिया। मैं पिता तुम्हें बनाया था, बेटी को तूने ठुकरा दिया। तू बन न सका लाठी उसका, तू बन न सका लाठी उनकी, दूसरी बीवी के हाथ भी का। तू बन न सका उनका लाठी, दूसरी बीवी के हाथ भी का। तुझसे खुशियाँ थी उनकी, तुझसे खुशियाँ थी उनकी। रे पगले तूने भूल गया, बेटी की तूने कदर न की, बेटी की तूने कदर न की। पत्नी पाया सब भूल गया। तो जब इतना सुंदर जोगी के भजन भाव से सुनला तब पछतावा के सिवा कुछ ना रह गए। छपटिया तना कि मनुष्य के शरीर पाके कुछ अच्छा नहीं काम कैली। इतनी सुंदर हमार पत्नी रही, पत्नी के भी अपने हाथ से मार डरनी। और बेटी घर के लक्ष्मी होली, बेटी के इतना प्रताड़ित कैली कि इतना रूह बेचारी के काप उठल। और माँ ऐसा माँ होती है कि मर के भी अपने बेटी के स्वयं रक्षा कैली। और महादेव के दया कृपा से अपने बेटी के सही सलामत वो जल्लाद बाप से छुटकारा दिला देली। और उनके एक सुंदर सा घर बना के वो लड़की के अपने वो घर में कह देली। और वही अपन देख रेख होकर करे लगली। और अपने बोले जी के दया से सामने अली कहली कि ये बेटी आई तोहार माई आई। अब बेटी ये कहती तोहार बाप हमके जान से मार डालना, तो ये घर में तोहों के मार दिया। और तू यार ये घर में रहन ठीक नहीं खे। उनके कहती दूसर घर बसैली, वही में अपन कह के। और उनका बेचारी के मुक्ति धाम हो गई, अपन शिव धाम में पहुँच गईली। और भोले जी के सौंप देली कि हे पिताजी अब हमारे बेटी के रक्षा आपके हाथ में बा। तो वही जौन उ सौतेली माई रहली, पता चलल कि उनके पति के मृत्यु हो गई। जब ऐसा गाना सुनला और भजन सुनला तो कहना कि जीवन पर धिक्कार बा, हमरे कर्म के फल यही स्वर्ग नरक सब बा, सब भोग मिल गई। अब हम जियल ना चाहते हैं, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हमके जीवन से छुटकारा हो जाए। हम बहुत पापी बानी, हे भगवान बहुत पापी बानी। जब भगवान के शरण में पापियों जाना और जो है भक्त हो जाना, जे जैसा जेकर कर्म रहा वही हिसाब से उसके फल मिलेला। वही वो अकेले वही तड़पड़ात प्राण त्याग देना और उनके नरक भई। तो देखिए ऐसा गलती कबो ना करे के चाहिए। माई अपन जो है प्रेत आत्मा से भटकत आके अपनी बेटी के रक्षा कोई ले बाटी। माई के दर्जा तो केहू ले ही ना पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी मिल के सृष्टि के रचना करेला, लेकिन माई 9 महीना पेट में अकेले पालेली। और सब भरल पोषण सब कुछ वे करेली। भीजले में सूत के सुखले में लड़का के सुतावेली कि सर्दी जुकाम बुखार न होके। अंगूरी पकड़ के चलावे के सिखावेली, बोले के सिखावेली कि लल्ला कहिया हमार सियान हो जाइयो। मुँह चेहरवे निहारेली कि लड़का हमार हमके कुछ हो जा लेकिन हम बच्चन के ना होके। त माई होली, जे माई के दुख देला वो दुनिया संसार में कबो सुखी ना रहेला।
तो एक कथा से आप लोगों के बहुत कुछ सीखे के मिलल हुई। अगर कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे वो बहना के ऊपर दया कृपा कैनी, उनके बेटी के रक्षा कैनी, वैसे सब पर दया कृपा बनल है। हर हर महादेव।